मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी एक गहरे समंदर में डूब चुकी हो, जहां न कोई किनारा दिखाई देता है, न कोई सहारा। जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका हो और उम्मीद की आखिरी रोशनी भी मद्धम पड़ चुकी हो। क्या आपने रातों को जाग कर वो दुआएं मांगी हैं, जिनका जवाब सुना तो जरूर, मगर खामोशी की सूरत में? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी फरियादें आसमान तक पहुंचती तो हैं, मगर लौटकर साए बन जाती हैं, बगैर किसी जवाब के? ये वो लम्हा होता है जब दिल कहता है, शायद मैं रह गया हूं, शायद मेरा रब मुझे भूल गया है। लेकिन नहीं, वो जो रात के अंधेरों में आंसुओं को मोतियों में बदल देता है, वो जो सजदों की खामोशियों को कहानियों में लिखता है, वो जो थके हुए दिलों में सुकून के चिराग जलाता है, वो रब कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप भी इस दौराहे पर खड़े हैं जहां सब्र आजमाया जा रहा है, तो रुक जाइए। हो सकता है कि आप उन दो निशानियों के दहलीज पर खड़े हों जो इस बात का ऐलान करती हैं कि आपकी मुश्किल खत्म होने वाली है। ये निशानियां कौन सी हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद आज का ये पैगाम आपकी जिंदगी बदल दे। पहली निशानी, दिल का सुकून, बगैर किसी वजह के। आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर कोशिश की, हर रास्ता आजमाया, मगर मुश्किल वैसे की वैसे है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका दिल पहले की तरह बेचैन नहीं रहा। सोचें, आप पहले दिनों में बहुत परेशान थे, हर वक्त दिल डूबा रहता था, नींद उड़ चुकी थी, जहन में बस एक ही सवाल था, मेरी मुश्किल कब खत्म होगी? मगर अब हालात वही हैं, परेशानी भी वही है, मगर अंदर कहीं सुकून आ चुका है। आपको लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे कोई साथ है, जैसे कोई सब संभाल लेगा। ये कोई आम एहसास नहीं, ये अल्लाह की खास निशानी है कि आपकी आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। इंसान की जिंदगी से जुड़ी हकीकी मिसालों पर नजर डालते हैं। वो शख्स जो कर्ज में डूबा था, एक शख्स था जो लाखों के कर्ज में फंस चुका था। घर बेचने की नौबत आ चुकी थी, लोगों के ताने, परेशानियां, हर चीज थी। मगर फिर एक दिन अचानक वो पहले की तरह घबराया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। दिल कह रहा था कि कोई रास्ता निकलेगा। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ, एक ऐसा जरिया बना जो कभी सोचा भी नहीं था, और वो कर्ज उतर गया। वो माँ जो अपने बेटे के लिए रो रही थी, एक माँ थी जो कई साल से अपने गुमशुदा बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी। हर दिन रोते हुए गुजरता, हर रात अल्लाह को पुकारती, मगर कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक दिन वही माँ बोली, अब दिल को एक अजीब सुकून मिल रहा है, लगता है मेरा बेटा जल्द वापस आ जाएगा। और चंद दिन बाद अचानक बेटे की खबर आ गई। वो नौजवान जिसे हर जगह नाकामी मिल रही थी, एक नौजवान था जो हर जगह नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, मगर कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी। मुसलसल इंटरव्यूज रद्द होने की मायूसी, हर तरफ से दरवाजे बंद। मगर फिर अचानक, बगैर किसी वजह के उसका दिल पुरस्कून हो गया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, फिक्र मत कर, तेरा वक्त आ गया है। और कुछ दिन बाद एक ऐसी नौकरी मिल गई जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। ये सब क्या है? ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे की मुश्किल खत्म करने लगता है और सबसे पहले उसके दिल को मजबूत कर देता है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरत राद। यानी जब आपका दिल सुकून पाने लगे तो समझ लें कि यह दुनियावी सुकून नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि आपकी आजमाइश खत्म होने के करीब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके दिल को आजमाइश में सब्र अता कर देता है। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। अब आपको क्या करना है? अभी जल्दबाजी मत करें। अगर आपने दिल में ये सुकून महसूस किया है तो ये निशानी ज़ाया मत करें। अल्लाह के जिक्र को मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि अल्लाह का जिक्र ही उस सुकून को मज़ीद मजबूत करेगा। याद रखें, अगर आपका दिल सुकून महसूस कर रहा है तो ये अल्लाह की पहली दस्तक है। अगर आपने उस लम्हे में अल्लाह को और मजबूती से थाम लिया तो बहुत जल्द आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह ने आपकी मुश्किल को किस तरह ख़त्म कर दिया। ये पहली निशानी है, मगर एक और निशानी है जो उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। वो निशानी क्या है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद वही आपकी ज़िंदगी बदल दे। दूसरी निशानी,
रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे। आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी की हर राह बंद होती है, जब हर दरवाज़ा मुक़फ़ल होता है, जब दुआएं रुक जाती हैं और कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, तब अचानक कुछ ऐसा होने लगता है जिसे आप खुद भी समझ नहीं पाते। सोचें, आपने एक ख्वाब देखा था, मगर वो पूरा होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। आपने जिस रास्ते पर चलने की कोशिश की, वही रास्ता बंद हो गया। आपने जिससे मदद मांगी, वही आपसे मना मोड़ गया। मगर फिर अचानक कहीं से कोई ऐसा दरवाज़ा खुलने लगता है जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं था। ये दरवाजे खुद नहीं खुलते। ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी होती है कि अल्लाह ने आपकी मुश्किल को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए आसानी लिख देता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हकीकी मिसालों पर नज़र डालते हैं। वो शख्स जिसे सालों से नौकरी नहीं मिल रही थी, एक शख्स जो कई साल से नौकरी के लिए दरबदर फिर रहा था, मगर हर दरवाज़ा बंद था। आखिरकार वो थक गया, हार मान ली। फिर अचानक एक दिन उसे एक ऐसी जगह से नौकरी की ऑफर मिली जहां उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था। वो खुद हैरान था कि ये रास्ता कहां से खुल गया। वो माँ जिसकी शादीशुदा बेटी तकलीफ में थी, एक माँ अपनी बेटी के लिए दिन रात दुआएं कर रही थी कि अल्लाह उसे जालिम शौहर से नजात दे। कानूनी मामलात उलझे हुए थे, हर तरफ से मायूसी थी। मगर फिर अचानक एक ऐसा फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ वहीं था, मगर हालात ने खुद ब खुद पलटा खा लिया। वो नौजवान जिसके कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था, एक नौजवान जिसने कारोबार शुरू किया मगर मुसलसल नुकसान बर्दाश्त कर रहा था। कर्ज बढ़ रहा था, हालात खराब हो रहे थे, सब रास्ते बंद थे। फिर एक दिन अचानक किसी ने उसके काम में दिलचस्पी ली, एक बड़ी डील हुई और सारा नुकसान फायदे में बदल गया। ये सब क्या है? ये वो लम्हा है जब अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हारी आजमाइश पूरी कर दी, अब तुम्हारी मुश्किल खत्म करने का वक्त आ चुका है। कुरान की गवाही अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। सूरत तलाक। ये आयत हकीकत है। जब अल्लाह किसी की आजमाइश खत्म करता है तो वहां से दरवाजे खुलने लगते हैं जहां इंसान सोच भी नहीं सकता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसे भरोसा करो जैसे करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदे को देता है। वो खाली पेट निकलते हैं और भरे पेट वापस आते हैं। सहीह बुखारी। यानी अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि तुम्हारी आजमाइश खत्म करनी है, तो वो रास्ते वहां से निकालेगा जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। अब आपको क्या करना है? जब रास्ते खुलने लगें तो फौरन शुक्र अदा करें। ये मत सोचें कि ये बस एक इत्तेफाक है, बल्कि समझें कि ये अल्लाह की खास मदद है। अपने ईमान को मजीद मजबूत करें, क्योंकि अल्लाह की मदद उन्हीं पर आती है जो इस पर भरोसा करते हैं। याद रखें, अगर आप देख रहे हैं कि बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से वाज़ेह इशारा है कि आपकी मुश्किल ख़त्म हो चुकी है। अब वक्त है कि आप अपना दिल और ज़्यादा अल्लाह से जोड़ लें, ताकि ये बरकत हमेशा आपके साथ रहे। ये वो दूसरी बड़ी निशानी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उसे महसूस किया है, तो जान लें कि आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म होने वाला है। अब एक आखिरी बात, अगर ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं, तो अल्लाह का एक ख़ास पैगाम है जो आपको अभी जानना ज़रूरी है। वो क्या है? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद आज की ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल दें। अगर आपकी ज़िंदगी में ये दो निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं तो खुश हो जाएं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। पहली निशानी, अगर आपकी मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई, मगर आपका दिल बेवजह सुकून महसूस कर रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इशारा है कि वो आपको मजबूत कर चुका है और अब आजमाइश के इख्तिताम का वक्त करीब है। दूसरी निशानी, अगर आप देख रहे हैं कि रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे हैं, मदद वहां से मिल रही है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो यकीन कर लें कि आपकी मुश्किल का दरवाज़ा अल्लाह खोल चुका है। अल्लाह कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा, तो वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। ये निशानियां आपके लिए खुशखबरी हैं। बस अब शुक्र करना ना भूलें और अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करें, क्योंकि जब अल्लाह आजमाइश हटाता है
تو وہ اپنے خاص بندوں کو مزید قریب کرنا چاہتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے اللہ، جو بھی تکلیف میں ہے اس کی مشکل آسان کر دے، جو بے سکون ہے اس کے دل کو اطمینان دے دے، جو دعا کر رہا ہے اس کی فریاد قبول فرما، اور جو اس پیغام کو سن رہا ہے اس کے لیے زندگی میں خیر کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ اپنی نیکی کو آگے پھیلائیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی زندگی میں بھی یہ روشنی لے آئے۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آمین۔